कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस ने राज्य की सत्ता में वापसी की है। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ यहां सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से दूर हो गई है। इस बीच तमाम ऐसी सीटें रहीं जिनकी खास चर्चा रही और ऐसी ही एक सीट बनी जयनगर। कर्नाटक की जयनगर विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर 13 मई को नतीजे तो आ गए थे, करीब करीब स्पष्ट भी होता दिख रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अंतिम काउंटिंग 14 मई के तड़के तक 4-5 बजे तक चलती रही और जयनगर सीट पर हार जीत का अंतर सिर्फ 16 वोट का रहा। सबसे पहले नतीजे जानिए। जयनगर विधानसभा सीट पर जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट C.K. रामामूर्ति ने यहां 57,797 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर यहां रही कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के उम्मीदवार सौम्या रेड्डी को मिले 57,781 वोट, यानी विनिंग कैंडिडेट रामामूर्ति से सिर्फ 16 वोट कम। हार जीत के इस अंतर को भांपने के लिए काउंटिंग 14 मई की सुबह तक चलती रही। 4 बार रिकाउंटिंग करानी पड़ी। इसके बाद जब फाइनल नतीजे निकलकर सामने आए तो हार जीत का अंतर सिर्फ 16 वोट का था, जो कर्नाटक में इस विधानसभा चुनाव का सबसे कम फासला रहा। जयनगर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला कितना कड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि दोनों के बीच वोटिंग परसेंटेज में सिर्फ 0.02% का ही अंतर रहा। जहां बीजेपी कैंडिडेट को 47.87% वोट मिले, वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट को 47.85। इनके अलावा और कोई तो इस सीट से मुकाबले में ही नहीं रहा। तीसरे नंबर पर यहां जेडीएस कैंडिडेट रहे कालेगौड़ा, जिनको 1,226 वोट ही मिले। इनका वोटिंग परसेंटेज रहा 1.02। जयनगर सीट इस वजह से लगातार सुर्खियों में बनी रही। जाते जाते कर्नाटक का पूरा नतीजा भी बता देते हैं। 224 सीट वाली कर्नाटक विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा था 113। कांग्रेस ने आराम से बहुमत का यह आंकड़ा पार किया और 135 सीट के साथ प्रचंड बहुमत हासिल करा। भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर रही, जो अब तक सत्तारूढ़ हुआ करती थी, लेकिन इस बार 66 सीट पर ही सिमट गई। बाकी सभी पार्टियां अस्तित्व बचाने की लड़ाई में ही हैं। जनता दल सेक्युलर को इस बार 19 सीट ही मिली। क्योंकि कांग्रेस ने इतना बड़ा बहुमत हासिल करा है, इसलिए जेडीएस भी कहीं से भी किंग मेकर की भूमिका में नहीं है। कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में 42.9% वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 36% और जेडीएस को करीब करीब 14% वोट मिले। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।